महाराज, क्या नाम था? ये कामदेव के अवतार हैं। हमारे यहाँ कामदेव को, काम को भी देव माना गया, असुर नहीं माना है। असुर कब है? जब आपकी कामनाएं और आपका काम धर्म के विरुद्ध हो जाए। जब तक धर्म से जुड़ा है तब तक वो काम भी देव है। आप धन की याचना करते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये कामना रखनी चाहिए। महाभारत तो यहाँ तक हमारे सदग्रंथ कहते हैं, जिसने अपनी जवानी में धन नहीं कमायो माने कछु नहीं कियो महाराज। जिसने बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं कमाया माने कछु नहीं कियो। और जिसने बचपन में अपनी विद्या अर्जित नहीं की, उसमें समय नहीं लगाया, तो उसने अपना पूरा बचपन खत्म कर दिया ना। युवावस्था में उसने धन नहीं कमाया तो वो भी सब बेकार कर दिया। और वृद्धावस्था में भजन नहीं कमाया ना, जो युवावस्था में ये कमाओ और बुढ़ापे में महाराज ये कमाओ, भजन जपो, ठाकुर जी को नाम जपो। लेकिन याद रखिए, युवावस्था में ही शुरुआत भजन की करनी चाहिए। थोड़े थोड़े भजन की शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा भाव डालो। अगर थोड़ा थोड़ा बचपन में भाव जुड़ा रहेगा भक्ति का, तो वृद्धावस्था में भी आप भगवान की भक्ति कर पाओगे। तो यहाँ कहा भी जाता है कि इन प्रद्युम्न जी महाराज जो कामदेव थे, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो गए थे। तब इनकी पत्नी रति दौड़ करके भगवान शिव के पास गई, महादेव महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब यही भगवान शिव कहते हैं, देवी रति, ये तुम्हारा पति आज से लोगों के रक्त में निवास करेगा। तो रति कहती, भगवान आपने मेरे लिए मेरे पति को जीवित नहीं किया, संसार को बनाए रखने के लिए जीवित किया है, मुझे मेरा पति सशरीर चाहिए। तब कहा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका पुत्र बनकर तुम्हारा पति तुम्हें फिर से मिलेगा। तो यहाँ वही कामदेव शरीर धारण करके भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आते हैं। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। यहाँ 6 दिन के प्रद्युम्न थे। एक असुर था संभरासुर, जिसको यह वरदान था कि वो कामदेव के हाथों से मारा जाएगा। और उसे पता चला कि कामदेव ने ही कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। तो 6 दिन के प्रद्युम्न को लेके गया और समुद्र में डाल दिया। एक बड़ी सी मछली ने उसे निगल लिया। पर कहते ना, होता वही है जो आपके भाग्य और प्रारब्ध में लिखा होता है, आप चाहे उससे कितना भी दूर भागना चाहें, है ना। तो वही मछली आज मछुआरों ने पकड़ ली, और वो मछुआरे थे उसी असुर संभरासुर के, जिसने समुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंक दिया था। अब उसी संभरासुर की राजधानी में वो मछली पहुंची, उस मछली का पेट काटा गया और उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज निकल आए। और वहीं पर जो रसोई की मालकिन के रूप में रहती थी, वो थी रति, कामदेव की पत्नी। उसने पहचान लिया मेरा पति है। उसको रासायनिक तत्वों के माध्यम से 24 घंटे के अंदर ही उस बालक को युवा बना दिया। और वहां पर संभरासुर को मार करके प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के, जो रति हैं, लेकर आते हैं द्वारिका में। यहाँ रुक्मणी जी रो रही हैं, मेरा बालक 6 दिन का था, 7वां दिन हो गया, कहाँ गया कहाँ गया। तभी भगवान 10वें दिन कहते हैं, रुक्मणी जी आरती की थाली लगाओ, तुम्हारा छोरा बहू लेके आ रहा है। अब ये देखे रुक्मणी ने कहा, 10 दिन को छोरा का बहू लेके आएगा। बोले तैयारी करो, बस देखो दरवाजे पर। देखा महाराज, भगवान कृष्ण की तरह दिखने वाले प्रद्युम्न जी बहुत सुंदर स्त्री के साथ चले आ रहे हैं, जिनका नाम है रति। और रुक्मणी जी से कहा, सारी घटना बताई। तो उन्होंने हृदय से लगाया, देखो इतना छोटा सा लाला होता लेकिन इतना बड़ा। बहुत प्रसन्न हो गई। तो यहाँ भगवान के 16,108 रानियों के, सभी रानियों के 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या। अब उनके भी 2-2 विवाह हुए, सबके 10-10 पुत्र। माने द्वारिका वासियों की अपनी खुद की ही विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी थी महाराज। खुद के ही भोजनालय, खुद के ही हॉस्पिटल, खुद के ही हमारा सब कुछ। इतना बड़ा परिवार। एक घटना आती है महाराज, आपको बड़ी हंसी आएगी। एक घटना आती है भागवत में बाणासुर की, कि बाणासुर की बेटी थी जिसका नाम था उषा। इसका विवाह हुआ था प्रद्युम्न जी के बेटे अनिरुद्ध के साथ। लेकिन विवाह कैसे हुआ था? गंधर्व रीति से। ऐसा हुआ कि एक दिन उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन हुआ कि उसके साथ उसका विवाह हो गया। और जैसे ही सपना गया तो वो एकदम अत्यधिक
बेचैन होकर व्याकुल होकर उठ खड़ी हुई। उसकी जो सखी थी वो थी चित्रलेखा, चित्र बनाती थी महाराज और मायावी थी। तो उसने कहा कि इतना व्याकुल क्यों है? बोले मेरा विवाह जहाँ जिसके साथ स्वप्न में हुआ वो पुरुष का स्वरूप मुझे देखना है। तो उसने दुनिया भर के सारे पुरुषों के चित्र बनाए, पर उसने सबका मना कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब उसने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखता, इसी कुल में, हाँ ये ही थे। वहाँ पर इनको भी मैंने देखा, बलराम जी का बनाया ये नहीं, प्रद्युम्न जी का बनाया ये भी थे वहाँ पर ये मेरा वो पति नहीं है। जैसे ही अनिरुद्ध का बनाया कहा यही है, बोले ये अनिरुद्ध है, अच्छा यही मेरा पति है। तो वो चित्रलेखा रात्रि में जाती है द्वारिका में और अनिरुद्ध को चारपाई के साथ सोता हुआ ले आती है। कहाँ? बाणासुर की राजधानी में, जिसको आज हम कहेंगे गुवाहाटी। कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पर। तो वहां पर लेकर आ जाती है। बाणासुर अपनी कन्या को बहुत ऊंचे किले के अंदर ऊपर रखता था। अब यहां पर जब लेकर आती है, पहले अनिरुद्ध बहुत क्रोधित होते, लेकिन बाद में जब उषा के विषय में पता चलता है तो फिर विवाह कर लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन ऐसा 3 महीने व्यतीत हो जाते हैं, अनिरुद्ध उषा के साथ उस बाणासुर की नगरी में रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा परिवार है, काहू भी इंसान को महाराज द्वारिका में खबर नहीं पड़ी कि उनका कोई बालक खो गया है। यहाँ नारद जी जाते हैं, क्योंकि फिर बाणासुर को पता चलता है तो कैद खाने में डाल देता है और 6 महीने हो जाते हैं। लेकिन किसी को खबर नहीं है कि अनिरुद्ध जेल में बंद है महाराज वहाँ। तब नारद जी को चिंता हो जाती, नारद जी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु जी अनिरुद्ध नहीं दिख रहा, बच्चे सब गिल्ली है ना, बराबर है। प्रभु ने कहा क्यों? हाँ अनिरुद्ध तो हमें भी नहीं दिखा। सबसे पूछा अनिरुद्ध कहाँ है? बोले अनिरुद्ध तो कई दिनों से हमें नहीं दिखा। तब पता चला भाई 6 महीने से गायब है, कहाँ गया कहाँ गया? तब नारद जी ने कहा कहीं नहीं गया, बाणासुर के कैद में बंद है, तो उसको प्रताड़ित कर रहा है। तब भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और जाते हैं युद्ध करने के लिए, जहाँ भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का दोनों का एक साथ युद्ध होता है। देखिए कभी कभी भगवान को भी अपने भक्तों के चक्कर में महाराज आपस में ही स्वरूपों को लड़ना पड़ता है। यहां बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। किसका भक्त था? भगवान शिव का। और भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब तेरे पे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरी रक्षा के लिए उतरूंगा। लेकिन यहां आज युद्ध करने के लिए स्वयं नारायण कृष्ण के रूप में आ रहे हैं। अब बाणासुर पराजित होता हुआ देख भगवान शिव को अनायास उतरना पड़ा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। लेकिन भोले बाबा है ना, जानते हैं अपनी ही शक्ति से लड़ेंगे महाराज कैसे विजयश्री प्राप्त करेंगे, और भगवान कृष्ण भी अपनी शक्ति से लड़ेंगे तो कहाँ से विजयश्री प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान शिव ने कहा एक ही काम बढ़िया है, चुपचाप बैठे रहो महाराज। और जैसे ही बाणासुर की जो 1000 भुजाएं भगवान शिव ने दी थी सबको काट दिया भगवान कृष्ण ने। जब 4 भुजा बची तो भगवान शिव ने रोक दिया, प्रभु ये मेरा भक्त है, छोड़ दो इसे। तब प्रभु ने शिव भगवान के कारण बाणासुर को छोड़ दिया। बाणासुर ने क्षमा मांगी और अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके विदा किया और भगवान के साथ संबंध जोड़ा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो आइए बढ़िया भाव के साथ प्रभु के वृंदावन चलते हैं। अब भगवान तो वृंदावन की लीला करके द्वारिका की लीला कर रहे हैं, हम थोड़ा वृंदावन को रस लेकर के और फिर द्वारिका चलेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, और ये सबकी भावना होनी चाहिए, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। बाजे
श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले बांके बिहारी लाल की। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अब कैसे मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। गए वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धाऊं चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और गोपी क्या कहती है कि संसार के रिश्ते प्रभु मैंने आपके लिए तोड़ दिए और आप भी यही कहे प्रभु बाहर से भले सारे रिश्ते निभाए जा रहे हैं पर दिल का रिश्ता तो आपके ही साथ है। प्रभु से कहे इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ गए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुम्हें कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
राजसूय यज्ञ इत्यादि के विषय में वर्णन आता है, किस प्रकार से भगवान ने पांडवों की रक्षा की है। देखो महाराज, हम सबको बड़ी चिंता रहती है, कल क्या होगा, रहनी भी चाहिए, लेकिन चिंता में आज खत्म कर देना ये गलत है। अब इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप प्रभु के प्रति भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तुम्हारा जीवन में कभी कठिन समय की परिस्थिति भी आ जाएंगी ना, तो ये विश्वास ही आपको उन सब की समस्याओं से बाहर निकाल लेगा। हमेशा विश्वास रखें। और विश्वास कैसे आएगा, किससे आएगा? दुकान से खरीद के लाओगे क्या? हे दुकानदार भैया 10 रुपया को विश्वास देना थोड़ा सा, और वो तो जैसे आपको थैली बांध के विश्वास दे ही देगा। महाराज, कोई भी दुकान से विश्वास नहीं आने वाला। विश्वास कहाँ से आएगा? प्रेम से। कहाँ से आएगा? प्रेम होगा तभी तो भगवान के लिए चल दोगे महाराज। प्रेम है तभी तो सब कामों को छोड़कर आप कथा में बैठे। अगर उनसे प्रेम नहीं होता तो क्या आते? नहीं आते। अब देखो, जो कोई मेला वेला देखने आए हो बाकी बात अलग है, मैं तो प्रेमियों की बात कर रही हूँ जो यहाँ कथा में बैठकर कथा को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन कौन आ सकता है? जिसको प्रेम होगा, और जो प्रेम होगा, जो चलेगा। कहते हैं ना, कोई प्रिय वस्तु होती है या कोई प्रिय चीज होती है, उसके लिए लोग कितनी दूर दूर तक चले जाते हैं, कितना मेहनत करते हैं। हम अपने ही परिवार को इतना प्रेम करते हैं, तभी तो 8-8, 10-10 घंटे देखते नहीं, अपने शरीर को खपा देते पूरे जीवन भर। क्यों? उनसे प्रेम है। और जब प्रेम होता है तो ये याद रखिए, वहाँ विश्वास अपने आप होता है। फिर आपको पता होता है जिनको हम प्रेम कर रहे हैं वो हमारी बात टाल नहीं सकते। भले आपस में इतने झगड़े हो जाएं, लेकिन बात तो मेरी नहीं टालेगा, ये विश्वास होता है। लेकिन दुनिया का विश्वास गिर सकता है, लेकिन भगवान का विश्वास कभी नहीं करता। दशरथ जी को विश्वास था अपनी पत्नी कैकेयी पे, लेकिन जब उन्होंने उनके विश्वास को खतरे में डाल दिया ना महाराज, तब कहते हैं, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। ये क्या हुआ? मेरा विश्वास था वो सब बह गया। लेकिन भगवान पे किया हुआ विश्वास कभी नहीं जाता महाराज। इसलिए प्रभु के प्रति वो विश्वास कहाँ से आएगा? प्रेम से। प्रेम क्या करेगा? बोले ज्ञान कराएगा। जब तुम्हें प्रेम होगा भगवान से तो जानने की भी इच्छा रखोगे ना। कृष्ण के प्रति प्रेम हुआ तो कृष्ण कौन है, कृष्ण का स्वभाव क्या है, ये जानोगे तो अपने आप उनके प्रति प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो फिर विश्वास अपने आप होगा। विश्वास का मतलब फेथ और बिलीव नहीं होता। विश्वास का मतलब होता है जहाँ हर पल आपको प्रभु के प्रति आभास हो, ये जो भी कर रहे हैं वो मेरे प्रभु कर रहे हैं। एक बार एक पति पत्नी एक जहाज पर बैठकर जा रहे थे। उस जहाज का कैप्टन उस देवी का पति था, और ये नया जोड़ा था पति पत्नी। समुद्री जहाज से जा रहे थे, तभी बहुत तेज समुद्री तूफान आया, इतना तेज कि जहाज डूबने लगा। बड़ी बड़ी लहरें आकर के उस जहाज के ऊपर पड़ने लगी। जितने भी यात्री थे सब अपनी अपनी महाराज नावें निकाल कर अपने आप को महाराज सेफ जोन में, हम सुरक्षित हो जाएं, हम बच जाएं, इस भाव से नाव, और क्या होता है महाराज सेफ्टी जैकेट भी डाले जाते हैं। कुछ ऐसे, क्या कहूँ आपको, कैसे समझोगे, जैकेट होते हैं जैसे हम सर्दियों में पहन लेते हैं, ऐसे ही लाइफ बोट के नाम से रखते हैं जहाज़ों पे। कभी ऐसी स्थिति आ जाए, डूबना जैसी स्थिति हो, तो कम से कम नाव के माध्यम से या ऐसे कपड़े पहन लोगे, इनके माध्यम से आप बच जाओ। ठीक है, तैरोगे तो कोई देख लेगा ऊपर से तो शायद बचा ले, या कोई अगला नाव आ रही हो, जहाज आ रहा हो, वो आपको बचा ले। पर सच कहो तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसी स्थिति में बच पाते हैं। तो सब मारे अपने अपने बचाव का योजना बना रहे थे, लेकिन उस पत्नी ने देखा उसका पति ऊपर बैठा हुआ है, लहरों को देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा। उसने अपने पति का कपड़े पकड़े, उसे खींचते हुए कहा, नीचे आओ, यहाँ मेरी और आपकी अभी नई नई शादी हुई है, कम से कम अपनी फिक्र नहीं तो मेरी तो ध्यान रखो, मेरे लिए तो कुछ करो और अपना बचाव करो। सारी नाव खत्म हो जाएगी, सब लोग अपनी अपनी नाव निकाल रहे हैं, तुम भी निकालो। उसने मुस्कुराते हुए अपने पैंट की जेब से एक चाकू निकाला और अपनी पत्नी के गले पे रखा। उसने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हें डर लग रहा है? मुस्कुराते हुए बोली, कैसा डर? मुझे क्यों लगेगा डर? क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे गले पर ये छुरी है, हल्का सा भी अगर कट लग गया तो तुम्हारा सिर अभी नीचे गिर जाएगा। बोले, भले ही छुरी है लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरे पति के हाथ में है और वो मुझे बहुत प्रेम करता है, वो मुझे मार नहीं सकता।
बोले जिस प्रकार तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे, उसी प्रकार मुझे उस ईश्वर पे भरोसा है जिसने ये समुद्र तूफान ला के खड़ा करा है कि वो मेरा बाल बाका होने नहीं देगा, क्योंकि ये सब परिस्थिति उसके हाथ में है। और कुछ देर के बाद वो तूफान शांत हो गया, सब बच गए। कारण विश्वास। हमेशा याद रखो, विपरीत परिस्थितियां प्रारब्ध के कारण आएंगी, लेकिन वो सारी स्थिति परिस्थिति भगवान के हाथ है। किसके हाथ है? आपके हाथ नहीं है। वो ठीक बदलना भगवान के हाथ है, इसलिए भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखो। तो यहाँ आगे कथा, परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे अब कोई ऐसे भक्त की कथा सुनाइए जिसको सुनकर मेरा हृदय गदगद हो जाए, प्रभु की भक्ति से पूर्ण हो जाए। तो ऐसे दिव्य भक्त की कथा आती है जिनका नाम है सुदाम्न देव। कृष्ण सयाशिद सखा कश्चिदं ब्राह्मणं ब्रह्मवित्तं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण सयाशिद सखा कश्चिद। भगवान का एक बहुत प्रिय सखा था जिसका नाम था सुदाम्न देव। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी के लिए कहा है ना, वो कहीं गरीब नहीं कहा, दरिद्र भी नहीं कहा। जो संबोधन व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज ने किए हैं सुदामा जी के लिए, वो साधारण नहीं। क्या कहा? कृष्ण सयाशिद सखा कश्चिद। भगवान कृष्ण का सखा है, पर केवल सखा नहीं है। ब्राह्मणम ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म के समान है, इतना पवित्र है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इतना विरक्त है, इतना महात्मा है महाराज, इंद्रियों को उसने काबू कर रखा है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाला। याद रखें महाराज, सुदामा जैसे गुण, हमें लगता है सुदामा गरीब है, हमें लगता है कि सुदामा जी ने भगवान को चावल दिए, पर सच कहो तो महाराज सुदामा ने जो कुछ भी दिया भगवान उसके बदले में कुछ नहीं दे पाए। वो धन केवल साधारण था, भगवान फिर भी ऋणी रहे, क्योंकि सुदामा ने जो भगवान को दिया है उसके बदले तो भगवान कुछ दे नहीं सकते। लौकिक संसार को दिखाने के लिए भगवान ने भले ही अपने से ज्यादा राज्य सुदामा को दे दिया, लेकिन सुदामा ने जो भगवान को दिया है ना, वो अब आप आगे की कथा में सुनेंगे। यहाँ सुदामा ने बचपन में सांदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण से मित्रता की, और ये वो मित्रता थी, सिर्फ 2 महीने की मित्रता ने सुदामा के हृदय में ऐसी जगह बनाई कि सुदामा ने अपने जीवन में कभी कोई दूसरा मित्र बनाया ही नहीं। जैसे युवावस्था आई, 2 महीने बाद ये दोनों मित्र बिछड़ गए। भगवान कृष्ण कहकर गए, मित्र जब तुम्हें कभी आवश्यकता मेरी लगे ना तो मुझे याद कर लेना, या तुम मेरी नगरी चले आना। पर सुदामा 45 वर्ष के हो गए, कभी गए नहीं। विवाह हो गया, बालक हो गए, पर जानते हो महाराज, घर में इतनी दरिद्रता थी, इतनी निर्धनता थी कि केवल एक वस्त्र के अलावा पहनने के लिए दूसरा वस्त्र ना बालकों ने देखे, ना पत्नी ने कभी देखा, ना सुदामा ने देखा। भोजन के लिए भी सुदामा किस वृत्ति का पालन करते थे? कभी किसी से मांगते नहीं थे। खेतों में से किसान जो छोड़ जाएं वो बीन लाते थे, या फिर कोई अपने मन से दे जाए पूजा पाठ का तो ले लेते थे, मांगा कभी किसी से नहीं। और याद रखिए हमारा संसार ऐसा ही है, नहीं मांगोगे तो दुनिया देने वाली भी नहीं है। वो कहते हैं ना महाराज, जब तक आपकी स्थिति है, आपके पास बहुत कुछ है, तो हजारों लोगों के झोलियां आपके लिए खुली हुई हैं, लेकिन जब आपके पास नहीं होगा, तुम्हारा दुनिया की भी झोली भरी हुई ना हमारा खाली हो जाती है। आपके पास लाखों रुपया होंगे, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्तेदार परिवार आपके मिलने वाले बार बार कहेंगे, अरे भैया जरूरत हो जाए तो तुम हमसे ले लेना। और जब आपके पास 2000 रुपया भी ना हो तो 2 पैसा देवे में भी लोग नाटक करेंगे महाराज, अरे भैया खत्म हो गया, आज
थे, तुम पहले आ जाते, व्यवस्था कर देते, बहाने मार देंगे। ऐसे ही है, यही संसार है। इसलिए कई बार लोगों को अभिमान होता है, बड़ा अहंकार करते हैं, मेरे पास, तुम्हें पता नहीं है, मेरा इतना धन, मेरे पास इतने लोग हैं। कई बार गांव के लोग कह देते हैं अपने परिवार के लिए अहंकार में आके, मेरे पास इतने लट्ठ हैं, है ना। अपनी भाषा में, अगर देसी भाषा में कहूँ तो, ये हमारे कौन कर सकता है, हमारे तो इतने लोग हैं, इतना धन है, इतना सब कुछ है। याद रखिए, लोग तुम्हारे साथ नहीं है, ना धन तुम्हारे साथ है, ना कोई तुम्हारे साथ है, सिर्फ और सिर्फ समय तुम्हारे साथ है। क्यों? उस समय अच्छा चल रहा है। जिस समय बिगड़ गया ना महाराज, ये सब कोई तुम्हारे सामने जो अभी जिसका अहंकार है वो नहीं दिखेगा। और यही दिखाने के लिए भगवान डगमग करते हैं गाड़ियों को। अगर जीवन की गाड़ियों को ना हिलाएं तो शायद ये अहंकार पूरे आजीवन जाए नहीं, सच्चाई कभी आई नहीं सामने, जो हमें अहंकार होता है। याद रखिए, जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं तुम्हें इस समय, वो लोग नहीं, समय के साथ खड़े हैं सब। जिस दिन समय बिगड़ गया, बुरा आ गया, तो महाराज पांडवों को भी वो सब करना पड़ा था जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। गर्ज ही अर्जुन हिज्र भयो। गर्ज ऐसी थी कि महाराज 1 वर्ष का जो उर्वशी का श्राप था लगा था, अर्जुन को हिज्र बनना पड़ा, नपुंसक बनना पड़ा। और वहां पर वो एक सैरंध्री का, स्त्री का रूप बना करके विराट की कन्या उत्तरा को नृत्य सिखाने लगा स्त्री के रूप में। गर्ज क्या नहीं करा देती। 1 वर्ष का अज्ञातवास था। द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, जो महारानी थी, जिसने अपने पिता के राज्य में कभी कष्ट नहीं देखा, जो पांडवों के साथ भी इसी उद्देश्य से आई थी कि महारानी है ये, लेकिन राजा महाराजों के यहाँ पोछा झाड़ू लगा रही है। कई बार ऐसे ऐसे दैत्य महाराज उठाकर द्रौपदी को ले जाते थे। महाभारत में आता, जब 1 वर्ष का अज्ञातवास में 5 पांडव छुपे हुए थे विराट राजा की नगरी में, तो उस दैत्य जो उठाकर द्रौपदी को बार बार लेकर जाता था, उसे केवल और केवल भीम मार सकते थे। और ये पता था, और क्योंकि पांडव इसलिए रक्षा नहीं कर पा रहे थे कि कहीं अगर हम सामने से आकर के इस असुर को ये हमारे हाथों मारा जाएगा तो दुर्योधन इत्यादि को पता चल जाएगा हम विराट राजा की नगरी में रह रहे हैं, तो फिर से 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास लगेगा। 1-2 बार उठा के लेके गया, रहा नहीं गया, लेकिन तीसरी बार लेकर गया तो फिर भीम से रहा नहीं गया। सब पांडव छुपे हुए थे, लेकिन इकलौता भीम था जो निकल कर आया, जो घुड़सवार, घुड़शाला में रक्षक का काम करते थे। भीम छिपके रहते थे, उन्होंने उस दैत्य को मारा, अंत किया उसका। और तब कौरवों को पता चला यहाँ पांडव छुपे हुए हैं, लेकिन तब तक भगवान श्री कृष्ण भी आ गए और यहाँ 1 वर्ष पूरा हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर को मंत्री का पद मिला, रसोइये का काम महाराज। भीम ने कहा, नकुल सहदेव घुड़साल में रक्षकों का काम करते थे। ये बताइए, गर्ज नहीं थी? समय इंसान से क्या नहीं करा देता। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बार बार भगवान को धन्यवाद दो, समय सही चल रहा है और ये सही चले। जिस समय जिस चीज का अहंकार है, समय के साथ ही हमारा सब बदल जाएगा, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। तो यहां ये सुदामा जी की हालत ऐसी ही है, धन भी नहीं है, एक झोपड़ी ही है केवल जायदाद के नाम पर। वो झोपड़ी भी हमारा टूटी फूटी सी है, वर्षा आ जाए तो एक जगह ही कोने में बैठकर रात बिता देंगे, पूरी झोपड़ी से पानी टपकता है। कई दिन हो जाते हैं भोजन के बिना। तो एक दिन पत्नी ने पूछा, स्वामी ऐसे कब तक चलता रहेगा? मेरे बालक कभी भी अन्य बालकों को खेलते हुए देखते, इनका मन ललचाता, लेकिन वस्त्र नहीं है तो बाहर भी नहीं निकल पाते। कहीं इनका मन ललचा ना जाए किसी वस्तु को देख के, इसलिए मैं कभी ने बाहर भी नहीं भेजती, लेकिन कब तक चलेगा? अब तो सोचो। नहीं, हमारा प्रतिदिन एकादशी के नाम से ही भूखे प्यासे जाता है। मैंने आज सुना था कि तुम्हारे मित्र का नाम द्वारिकाधीश है। वो जो द्वारिका वाले तुम्हारे मित्र हैं? क्योंकि सुबह सुबह ब्राह्मणी ने बर्तन मांजते समय सड़क के किनारे से निकलते हुए ब्राह्मणों को देखा, जो कह रहे थे, हे भगवान, आपका सखा है ये सुदामा,
आपका मित्र है ये सुदामा। हमारे जीवन के एक एक दिन के पुण्य सत्कर्म लेकर के सुदामा के भाग्य में रख दो महाराज। हे प्रभु, इसको भी थोड़ा धन दे दो, इसके भी जीवन में अन्न का व्यवस्था हो, अत्यंत गरीबी है। तब वो बात गरीबी की ना सुनकर के सुशीला ने सिर्फ और सिर्फ यही सुना, कृष्ण मित्र हैं मेरे पति के। आज पति से पूछा, पति ने कहा देवी तुम्हें कैसे पता चला? बोले सुबह मैंने सुना। कहा देवी मेरा मित्र नहीं, लंगोटिया यार है, पक्का मित्र, उसके अलावा कोई दूसरा मैंने मित्र बनाया नहीं। तो स्वामी तुम अपने मित्र के पास जाते क्यों नहीं? वो तो द्वारिका के राजा, एक बार चले जाओगे ना तो शायद हमारी ये दशा जो है ये सब बदल जाएगी। सुदामा कहने लगे तभी तो नहीं जाता, मुझे पता है तुम स्वार्थ की ही बात करोगे, मैं मेरे मित्र के पास मांगने नहीं जाऊंगा। जब देखा सुशीला ने कि ये नहीं जाएंगे और हमारी अर्ज, हमारी ये दशा भगवान को कैसे पता चलेगी, तो उसने कहा ठीक है मांगने मत जाओ, तुम्हारी आधी आयु व्यतीत हो गई है, 45 वर्ष व्यतीत हो गए, न जाने कब ये प्राण निकल जाएं। रात दिन कृष्ण कृष्ण रटते हो, एक बार जाकर के मिल तो आओ, उसके बाद अगर प्राण निकल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जिसका नाम रटते उसको साक्षात देख तो आओ। मानो उस समय सुदामा मना कर रहे थे, लेकिन जब ये कहा कि एक बार मर गए तो फिर कृष्ण का दर्शन भी रह जाएगा, इसलिए उससे पहले कर लो, तो मानो उसे लगा कि ये सुशीला आज नहीं बोल रही, स्वयं कृष्ण इसके मुख से बोल करके मुझे बुलाना चाहते हैं, प्रेरित कर रहे हैं। कहा सुशीला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं उपहार के लिए, मित्र के पास प्रथम बार जा रहा हूँ। तो जो ब्राह्मणी कभी किसी से नहीं मांगती, आज गई है दौड़ते हुए महाराज, रात्रि के 12 बजे ही पड़ोसियों का दरवाजा खटखटा दिया। अरे बहन थोड़े चावल मिलेंगे? तो पड़ोसी महाराज, अब गरीब को पड़ोसी तो गरीब ही होगा ना महाराज, तो उसने दरवाजा खोला, कहा बहन तू आती, थोड़ी देर पहले तो एक सेठ जी के चावल आए थे साफ होने के लिए, वो सेठ जी का नौकर ले गया, छानन बीनन में से जो बची थी वो हमने पका खा लिए, ये कुछ रह गई है छानन बीनन में से, तो को मिल जाए तो ले ले। तो वही कूड़ा करकट महाराज जिसमें एक आध 2 दाने ही थे, उन सबको भर लिया और रोते हुए, हरि जी आप तो जानते हैं इसमें एक कण भी अन्न का दाना नहीं, लेकिन हमारे भाग्य में अन्न ही नहीं तो देंगे कहाँ से, इसी को ही स्वीकार करना। लाके पति को दे दिए और कहा देखना नहीं है, सीधे भगवान के हाथ में देना। जब वो पूछे ना किसने दिए तो कह देना तेरी पागल सी एक भाभी है, वाने धर दिए, पतों ने का दियो है। सुदामा धन्य है देवी धन्य है, ऐसा कहते हुए प्रणाम करके निकले। कहा बच्चों की देखभाल करना। बोले जैसे तुम्हारी व्यवस्था कर दी ऐसे मैं बालकन की व्यवस्था कर दूंगी, तुम निश्चित है के जाओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। या सुदामा जी चल देते महाराज। कहते ना भगवान के मार्ग में जाओगे अत्यधिक कठिनताओं का सामना करना पड़ेगा, और सुदामा जी ने किया। सबसे पहली कठिनता पड़ी, रास्ते में बहुत बड़ी नदियां पड़ी, मार्ग में कोई मल्ला नहीं महाराज, 2-4 मल्ला भी हैं तो बड़े बड़े पैसा वालन ने पार करा रहे महाराज। सुदामा जी से किसी ने पूछा भी नहीं। सुबह से शाम हो गई, पेड़ के किनारे बैठे बैठे, किसी ने भी नहीं पूछा भैया भूखे हो, जाना चाहते हो हम पार कर दें। और कहते हैं रात्रि को सब नाव लगा लगा के अपने अपने घर चले गए, सुदामा अभी भी बैठे हैं, और जिसको कोई नहीं पार करता ना उसी को कन्हैया पार करने आते महाराज। बन के मल्ला ठाकुर जी नाव लेके चले आ रहे हैं, ओ भैया काऊ को उस पार जानो है का। अब इतने अंधेरे में से आवाज आ रही थी नदी में से। सुदामा जी कहते भैया मोको जानो है, भैया देखना रहे। बोले आते हैं किनारे पर। और जैसे किनारे पे नाव लगाई, कहा भैया कौन हो, जल्दी आ जाओ, यही आखिरी नाव है। अब सुदामा जी महाराज दौड़े, बिठाया ठाकुर जी ने, कहा लालटेन जला के, पंडित जी लगते हो,
बोले हाँ भैया ब्राह्मण हैं हम। अच्छा कहाँ जा रहे हो? द्वारिका जा रहे हैं। क्यों, द्वारिका में कोई पंडित जी तुम्हारे मित्र हैं? अब देखिए भगवान ही बने परीक्षा ले रहे हैं, क्या इसका भाव है? बोले नहीं भैया, जो द्वारिकाधीश है ना वो मेरा मित्र है। अरे वाह पंडित जी, मैं ही बेवकूफ़ मिला हूँ तुम्हें बनाने के लिए। कहाँ तुम्हारी ये हालत और कहाँ द्वारिकाधीश। अपनी समानता भी मिलाते तो किसी ऐसे से मिलाते जिससे मैं समतुल देख पाता। कहाँ तुम लगता है 10-15 दिन से भोजन नहीं मिला और कहाँ 56 भोग खाने वाले द्वारिकाधीश के साथ बराबरी कर रहे हो। सुदामा बैठ गए, भैया तेरी गलती ना है, मेरो समय ही ऐसो है, कोई मुंह पे विश्वास नहीं करेगो। पर मेरो कन्हैया तू मेरे कपड़न ने देख के कहरो दिखे, तू मेरे स्थिति देख के कहरो दिखे, पर मोए तो ये पतो है कि मेरो कन्हैया भाव को देखे है। कपड़ा का है, पद क्या है, धन वापे क्या है, ये नहीं देखता। भगवान मुस्कुरा गए, सुदामा तेने मेरे स्वभाव को पक्को जान लियो है, मैं वैसो ही हूँ। और प्रेम से भगवान पार करा रहे हैं। आइए हम भी भगवान से कहें, प्रभु हमें भी आप पार कराइए। हो मेरे सर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, और क्या मांगेंगे? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी,
दुख तो आएंगे, लेकिन आपका नाम रूपी, आपकी कृपा रूपी छाता हमारे ऊपर होना चाहिए। तो हमें पता है कि हम बड़े बड़े दुखों से टकरा जाएंगे। तो यही भक्त कहता है, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना तू पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाम चले ना तू पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सर पे रख गिरधारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी। मेरे सर पे रख बनवारी। ओ मेरे सर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 ओ मेरे सर पे रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो आपको ना चाहिए। देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ। और हमारा कृपा की तो इच्छा हमेशा भगवान से रखो, उनके अलावा हम किससे मांगेंगे। कई बार भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो अंतर्यामी है। ये सत्य है, सुदामा का वही भाव है। लेकिन जो अत्यधिक भक्त होता है ना, वो विरोधी वाली भी बात कर देता है। वो कहता है कि मेरा है ही कौन जिसके पास जाके मांगू। एक कन्हैया ही तो है जैसे मांगने पर ही मुझे आनंद मिलता है। देनो ना देनो वो वाक्य ऊपर, लेकिन अपने मन की बात केवल भगवान को ही तो कह सकते हैं। इसलिए कहो, केवल उनसे ही कहो। इसलिए मीरा कहती है, रीझू तो गोपाल से, खींचू तो गोपाल से, मांगू तो गोपाल से और ना मांगू तो गोपाल से। कि अगर मुझे क्रोध भी करना है तो भगवान से। कभी लड़ाई झगड़ा भक्त के बीच में भी हो जाता है, कोई उसके विरोध में कोई ऐसी चीज हो जाए तो भगवान से रूठ जाता है, जाओ अब मैंने तुम्हारे पास मिलना ही नहीं है ना, मैं आऊँगा ही नहीं वृंदावन, अब जब तुम ठीक करो सब कुछ। तो कभी कभी भक्त की ठन जाती है और फिर भक्त का ही मन पसीज जाता है कि बहुत दिन है कि महाराज मन नहीं करो बिहारी जी के बिना, चलो चल दें। ये भक्त का ही भाव है कि फिर वो ही खुद रह नहीं पाता भगवान के बिना। तो खींचू तो गोपाल से और रीझ जाऊं तो भी गोपाल से, मांगू तो गोपाल से, भगवान से ही मांगू, और ना मांगू तो गोपाल से, पर अन्य किसी से नहीं मांगना। तो यही महाराज भक्त का लक्षण है, भगवान से अवश्य मांग। देखो भगवान की बड़ी विचित्र सृष्टि है महाराज। भगवान की ऐसी शक्ति है, कर तुम